गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स जो है इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको वीडियो को एक बार देख लेंगे तो प्रॉपर्ली आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है विद्युत फ्लक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप अब अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अपन चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए मान लीजिए अपने पास में ये एक कोई पृष्ठ है, एक पृष्ठ है अपने पास में, ये कोई पृष्ठ है। मान लीजिए इधर अपनी धनात्मक प्लेट है, इधर अपनी ऋणात्मक प्लेट है। तो इसमें से जो गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए जो होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स। देखिए यदि पृष्ठ क्या हो, यदि पृष्ठ बंद हो तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू होगा ई डॉट डी ए। ये होता है अपना विद्युत फ्लक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है एक बार और सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो होता है वह विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है। विद्युत फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये विद्युत फ्लक्स जो होता है एक कौन सी क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए फाई इक्वल टू फाई का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। कैसे ज्ञात करेंगे इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। फाई का मात्रक इज इक्वल्स टू ई का मात्रक इंटू क्षेत्रफल यानी कि एक का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। इस प्रकार से अपन फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है, किसका, फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स फाई का ऐसा ही मात्रक है ये। ओके स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका एक अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए। तो ई का मात्रक अपॉन ए का मात्रक, और ई का मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ये किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का अन्य मात्रक होता है। और यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसी स्क्वायर से कट जाएगा तो फ्लक्स का अन्य मात्रक क्या जाएगा, विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक, विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक क्या है, अन्य मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। जैसे अभी अपन ने निकाला है वोल्ट इंटू मीटर, तो इसको अपन वोल्ट इंटू मीटर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे Vm। ये होता है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स जो होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ होता है जिससे अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लक्स को अच्छी तरह से यानी कि अपन फिजिकली भी समझ सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए अपने पॉजिटिव चार्ज की कोई प्लेट है, इधर कोई ऋणात्मक आवेश की कोई प्लेट है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या करेगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगी।
जैसे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने क्या रख दिया, एक पृष्ठ रख दिया। इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसको अपन क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए यहाँ पे जो है, ये जो पूरा जो अपना पृष्ठ है वो क्या कर रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें से ज्यादा क्या जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल की डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र किधर है, इस वाली प्लेट से लेकर इस वाली प्लेट की तरफ, इधर ही विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है और इधर ही क्या है, इसकी क्षेत्रफल का डायरेक्शन है। तो इसमें से ज्यादा बल रेखा निकलेगी, तो यानी कि विद्युत फ्लक्स जो होगा इससे ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए ऐसे कर देंगे तो यहां पे देखिए जो क्षेत्रफल है इसका, उसकी डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है, किसके लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के कारण इसमें से एक भी बल रेखा ही नहीं गुजरेगी। देखिए इसको आगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अपने स्टूडेंट पढ़ा है फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी ए। फाई इक्वल टू होता है समाकलन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी कि फाई इक्वल टू रख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, जहां पर थीटा विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य का कोण है, मध्य कोण है। तो ये देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है इस थीटा पे डिपेंड करता है। अगर देखिए पहला कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र किधर है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में है। और विद्युत क्षेत्र जो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है। तो इसमें से एक भी बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, सीधे के सीधे निकल जाएगी। कुछ बल रेखाएं नीचे से निकल जाएगी, यानी कि बल रेखा ऐसे आके ऐसे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट चलती है, बिल्कुल सीधे चलती है। यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। cos थीटा का मान 90 डिग्री है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये अगर 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा फ्लक्स हो जाएगा 0। दूसरी कंडीशन आता है इफ यदि थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि ये जो एक पृष्ठ है इसके क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। इधर अगर लेके चल रहे हैं तो डायरेक्शन इधर है, और इधर लेके चल रहे हैं तो डायरेक्शन इधर है। दोनों तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1, और cos थीटा -1 हो जाएगा। -1 होके ये फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -EDA, यानी कि वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है उसको तो अपन बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स, और जो इसके बाहर की तरफ जो उल्टी साइड का जो डायरेक्शन होता है उस फ्लक्स को बोलते हैं ऋणात्मक डायरेक्शन, ऋणात्मक फ्लक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। एक मान लीजिए अपने पास में क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, एक इसका न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है अपने पास में, और विद्युत क्षेत्र कितना है, E इक्वल टू 4I5K इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। यह विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है जिस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, A इक्वल टू है 2I3K मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट A, और फाई इक्वल टू E कितना है, 4I प्लस 5K इंटू 10⁴ डॉट 2I प्लस 3K। सही। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 4I 5K डॉट 2I प्लस 3K इंटू 10⁴। और फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। देखिए ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। दोनों सदिशों का क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और डॉट प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको बताया था, I को I से मल्टीप्लाई करेंगे,
4 टू जा 8 यानी 4 दूनी 8, आई डॉट आई का मान हो जाएगा 1, फिर 5 दिए 15, के डॉट के की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 8 23 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर है। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, अपनी जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 2.1 सोल्व करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही है, और उसका आंसर निकालेंगे। आंसर निकाल के आंसर को कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि हमारे को आया है या नहीं आया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं आशा करता हूं कि आपने इसका क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो नेक्स्ट बात पे अपन चलते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो फ्लक्स प्रवेश करता है वह क्या होता है, कौन सा होता है, जो प्रवेश करता है वह ऋणात्मक, और जो निर्गत होता है वो क्या होता है, धनात्मक फ्लक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है अपना 2.3, किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई बेलन इस प्रकार रखा हुआ है कि उसकी अक्ष जो है वह विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उस बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह अपना क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए आप इस एग्जाम्पल को बुक में देख लें अच्छी तरह से। मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा, फिर अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र E में, कोई विद्युत क्षेत्र है E, इस विद्युत क्षेत्र में कोई बेलन इस प्रकार रखा हुआ है कि उस बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है। यानी कि ये मान लीजिए कोई अपना बेलन है और उसकी अक्ष इधर है जिधर विद्युत क्षेत्र ही है। तो इस बेलन से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कौन है, बेलन है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है। तो इस बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए अपन इस बेलन को 3 पृष्ठों में डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज S1, दैट इज S2। ये वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इसको मैंने S2 मान लिया, और जो दूसरा वृत्तीय क्षेत्रफल है इसको मान लिया S3। इसका E इधर है और DA मान लेते हैं, इसको A मान लो, A3 मैंने A माना था क्षेत्रफल को, तो यहां पर भी A1 A2 A3 मान लेते हैं। इधर वो जो वृत्तीय पृष्ठ है उसको मैंने A3 माना है, यहां पर एक अल्पांश ले लिया DA, और यहां पर भी अपन ने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया, वो भी कितना है DA। देखिए अल्पांश इस वाले पृष्ठ, ये जो वृत्तीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल इधर की ओर है, और इस वाले वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर की ओर है। और यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, और इसमें भी यहां पर भी अपन ने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया DA, जिसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है। DA की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, इधर है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए अपन इस बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स है फाई इक्वल टू होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल E डॉट DA। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया अपन ने यहां पे। इस पूरे जो बेलन के पृष्ठ है उसको अपन ने 3 भागों में बांट लिया है। कौन कौन सा, पहला A1 है E डॉट DA, दूसरा A2 है, A2 कौन सा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल E डॉट DA, और तीसरा है वर्तीय क्षेत्रफल। बेलन के 2
वर्तीय क्षेत्रफल होता है एक आधार का क्षेत्रफल, एक ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तीसरा ले लिया अपन ने A3E.dA। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन ने ले लिया। सबसे पहले अपन यहां पे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, फाई इक्वल टू, ऊपर लिख लेते थोड़ा, फाई इक्वल टू पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं EDA cos थीटा, और इसको भी कितना कर देंगे EDA cos थीटा, ये A2 है। और A3 को सोल्व किया EDA cos थीटा, ये हो गया A3। यहां पर है थीटा इक्वल टू, देखिए यहां पर जो पृष्ठ है उसकी डायरेक्शन इधर है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर एंगल कितना बना 180 डिग्री का एंगल बन गया यहां पे। तो यहां पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1। यहां पे देखिए जो दूसरा पृष्ठ है, यानी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वह क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र से लंबवत है, और लंबवत है तो यहां पर थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री और cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे वर्तीय पृष्ठ पर। यहां पे देखिए इस वर्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इस डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी किधर है, इधर है, सेम डायरेक्शन है। इट मींस यहां पर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के यानी जो क्षेत्रफल सदिश है उसके मध्य की जो कोण है वह है 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कोस थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहां पर कोस थीटा इक्वल टू कितना है -1 डिग्री, तो ये टोटली कितना बन जाएगा -1 हो जाएगा। फाई इक्वल टू A1 माइनस EDA। यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। और यहां पर A3 बन जाएगा EDA और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। देखिए स्टूडेंट्स अपने पास है फाई इक्वल टू बन गया A1 EDA प्लस A3 EDA। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर A1 जो है वो कौन सा पृष्ठीय क्षेत्र को किसका क्षेत्रफल है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है, बेलन के इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। A1 और A3 दोनों क्या है, बेलन के वर्तीय भाग के क्षेत्रफल है, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए A1 बराबर A3 बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल है, वर्तीय भाग का क्या है क्षेत्रफल है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई बराबर। तो फाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं EDA प्लस EDA, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको ये बताई है, आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। एक बार और मैं इस विद्युत फ्लक्स को बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई बेलन किसी विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है कि उसकी एक्स जो है बेलन की एक्स, ये एक्स है बेलन की एक्स जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उससे निकलने वाला निर्गत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल इधर भी है और इधर भी है। इधर अगर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की ओर है, तो इसका जो क्षेत्रफल इधर वाला क्षेत्रफल है वह क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और इधर वाला जो क्षेत्रफल है वह क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ में 180 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है और क्षेत्रफल किधर है, इधर। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या कर रहा है, थीटा बराबर 180 डिग्री बन रहा है, और इधर वाला क्षेत्रफल जो होगा वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। जो इधर होता है उसको निर्गत फ्लक्स बोलते हैं,
इधर वाले फ्लक्स को क्या बोलते हैं? निर्गत फ्लक्स बोलते हैं। और निर्गत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। इधर वाले पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहे हैं बल रेखाएं, तो यह हो गया प्रवेशित फ्लक्स। और प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए मैं आशा करता हूं एक बार इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आगे विद्युत फ्लक्स को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए विद्युत फ्लक्स को अच्छी तरह से समझना है और इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। आज अपन जो इस विद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे नहीं, फिजिकली देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। मैंने बताया विद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो पृष्ठ में से जो बल रेखाएं गुजर रही है, यहां पे देखिए मैंने मान लीजिए विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दिया, इधर क्या कर दिया? धनात्मक प्लेट लगा दिया, इधर ऋणात्मक प्लेट लगा दी, तो यहां पर क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर जाएगी। यहां पर इसको रख दिया, तो इस पृष्ठ में से जो बल रेखाएं गुजरेगी, आउटर साइड से बल रेखाएं गुजरेगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, उसको विद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे। जो इस पृष्ठ में से जो गुजरेगी उसको क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और विद्युत फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, और फाई इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट थिंग इज विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड हैंड पृष्ठ क्षेत्रफल। थर्ड हैंड विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य बनने वाले कोण पे भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है विद्युत फ्लक्स। और एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होता है वह धनात्मक होता है, प्रवेशित विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है सतत आवेश वितरण, जिसको अपन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में अपन इसको आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण क्या होता है? देखिए आवेश जो होता है किन्हीं छोटे छोटे आवेशों, यानी कि आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो, सभी आवेशों के जो जितने भी आवेश है कहीं पर उन आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो? अत्यंत अल्प हो, और सभी आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो? बराबर हो। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। यदि आवेश किसी रेखा पर, आवेश किसी रेखा पर, रेखा मीन्स तार, ये तार है, इस तार के ऊपर क्या कर दिया अपन ने? आवेश को वितरित कर दिया। और यदि आवेश, सभी आवेशों के मध्य की दूरी इक्वल है, बहुत ही अल्प दूरी पर है और इक्वल है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। और मैंने बताया कि सतत आवेश वितरण जो होता है तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण। इसको भी आप फिजिकली समझेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं अपन रेखीय आवेश वितरण। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी स्थान पर आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो और सभी आवेशों के मध्य की दूरी एक समान हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। और इसमें अपन पहला पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश किसी एक रेखा पर, आवेश किसी एक रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तार के ऊपर अगर आवेश वितरित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखा पर न होकर एक वलय के ऊपर अगर मान लीजिए आवेश वितरित है, और वलय भी किसका बना होता है? तार का ही बना होता है। अगर किसी वलय पर भी आवेश क्या है? वितरित है,
तो उसे क्या कहते हैं अपन? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं रेखीय आवेश वितरण आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। या तो किसी तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो यानी रेखा में हो, और या किसी वलय के ऊपर आवेश वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसकी एक और एक विमा में एक विमीय अगर आवेश वितरित है तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। एक विमा में, यहां पे एक ही विमान है, एक्स एक्स वाई एक्स नहीं है, तो एक विमा है तो क्या कहेंगे इसको? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। या एक रेखा के ऊपर अगर मान लीजिए आवेश वितरित है तो भी उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण किसे कहते हैं? यदि आवेश दो विमाओं में वितरित हो, द्विविमीय वितरित हो या किसी पृष्ठ पर वितरित हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे अपन इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मान लीजिए आवेश को वितरित कर देंगे तो क्या कहेंगे? उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। या कोई मान लीजिए कोई क्या है अपने पास में, कोई शीट है, कोई प्लेट है, उस पर भी अगर मान लीजिए अपन क्या कर दें? आवेश वितरित कर दें, तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। शीट के ऊपर अगर आवेश वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक खोखले गोले पर आवेश अगर वितरित कर दिया जाए तो भी उसे पृष्ठ आवेश वितरण ही कहते हैं। यह पृष्ठ आवेश वितरण के अंतर्गत आता है। खोखला हो तो, जैसे जो अपने एक बोल आती है प्लास्टिक वाली, वो जो पिचक जाती है, अगर वो मान लीजिए उसके ऊपर भी आवेश वितरित कर दिया, वो चद्दर ही तो है, चद्दर को अपन मोड़ के अपन क्या बना दिए? बोल बना दिए। ये एक यहाँ चद्दर था, उसको ऐसे ठोक के अपन ने क्या बना दिया? गोल बना दिया, और इधर से इधर मार के अपन ने क्या बना दिया? गोल बना दिया। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी? एक गोला बन जाएगा। तो उस गोले पर जो आवेश वितरित होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सतत पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई चालक गोला है, और उस पर भी अपन ने क्या कर दिया? आवेश वितरित कर दिया। देखिए स्टूडेंट, चालक अगर कोई पृष्ठ चालक है तो जो पूरा का पूरा आवेश होता है उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अगर कोई गोला चालक है यानी कि धातु का बना है और उसको आवेश दिया जाता है तो पूरे का टोटली आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। ये भी क्या किसके अंतर्गत आता है? पृष्ठ आवेश वितरण के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आयतन आवेश वितरण, यानी कि किसी स्थान पर आवेश को त्रिविमीय है, तीनों विमाओं में आवेश को क्या कर दिया जाए? वितरित कर दिया जाए, तो आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अर्थात यदि किसी बॉडी के संपूर्ण आयतन के अंदर अपन ने क्या कर दिया? आवेश वितरित कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसके लिए आता है अचालक गोला। अचालक गोले को अगर आवेश देंगे तो वो आवेश क्या हो जाएगा? पूरे गोले के आयतन के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे अपन? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसके एक न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। मैंने बताया आज का होमवर्क आपको 2.1 एग्जाम्पल निकालेंगे। 2.1 एग्जाम्पल का हिंट मैंने आपको इसी में दे दिया है। देखिए, मैंने इस विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाया है जिसमें सिर्फ विद्युत फ्लक्स है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपने पहले से अगर मान लीजिए हमारे चैनल पे आप हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करने से हमारा मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और कमेंट्स करने से भी हमारा मनोबल क्या होता है? बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।